जिसके घर में क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो, या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता हो, या पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि कादिक में कहीं ना कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो, तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। श्राद्ध पक्ष की कथा चल रही है, शिव महापुराण आज विराम की ओर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री की, ऐसा बेलपत्री की 7 भाग ले लो, मतलब बेलपत्री 7 ले लीजिए। 7 बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते हो पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है ना सफेद कलर का कच्चा धागा, जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर कर नंदी के, जो नंदी होता है, नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा, एक पांव नीचे की ओर जाता है। तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो 7 गुच्छ हैं, 7 जो बेलपत्री के भाग हैं, 7 बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है। महाराज लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, 7 में लाल चंदन लगाना है। महाराज उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, उस शांति का अनुभव, उसमें क्लेश नहीं हो सकता। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। पक्के धागे से नहीं लपेटना सफेद, कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा धागा। और एक बात और आपको कहने, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही हो और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करूं, वो भी आदर करे। तो मेरा निवेदन है, कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपका परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्तकमल को, जिसको अपने परिवार में वापिस रहना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर, सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेलपत्री रखना है, सीधी सीधी बंद कर कर 7 बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना है, उस सूत को वापस निकाल लेना है, बेलपत्री के साथ, बेलपत्री के साथ में, और बेलपत्री को तो अपने पास में रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्तकमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्तकमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है वो उसमें डाल देना है, माँ जगत जननी से प्रार्थना कर कर, और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है वो शंकर भगवान के कटी भाग में, फिर निवेदन करूंगा कटी भाग को समझ लीजिए। ये शिवलिंग रखा है, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखी है
मिठाई का डब्बा, शक्कर, गुड़ घर के अंदर, रसोई घर के अंदर रखते हैं। और दरिद्रता देवी कहीं हमारे घर में प्रवेश न करे, दरिद्रता हमारे घर के अंदर ना आए, इसलिए लोग दुकान के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांग कर रखते हैं। क्या रखते हैं? नींबू मिर्ची। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं नींबू मिर्ची टंगा हुआ, तो कई लोग कहते हैं नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं? तो क्या नजर के लिए नहीं। लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता रोज प्रतिदिन घूमने निकलती है और लक्ष्मी भी घूमने निकलती है, तो दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, इसलिए दरवाजे से ही नींबू मिर्ची खाकर दरिद्रता बाहर की बाहर चले जाए, इसलिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर। और मिठाई घर के अंदर, लक्ष्मी अंदर आ, मिठाई दरवाजे पर नहीं रहती, लक्ष्मी भीतर प्रवेश कर जाए। महाराज इसलिए हमारे हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 3 चीजें नहीं दी जाती, 3-4 चीजों का बड़ा भेद है हमारा। पहले नंबर पर सुई बेटी की विदाई में नहीं देते, दूसरे नंबर पर झाड़ू बेटी की विदाई में नहीं देते, तीसरे नंबर पर चलनी आटा छानने वाली बेटी की विदाई में नहीं देते, चौथे नंबर पर अचार की बरनी बेटी की विदाई में नहीं देते। जिस बेटी की विदाई में अचार की बरनी दी जाती है, जिस बेटी की पहली विदाई में अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। वो तन से, मन से और धन से वो दुखी ही रही, उसके घर में वो सुख नहीं भोग सकती कभी। इसलिए बेटी की विदाई में अचार नहीं देते। और आज के जमाने में तो बेटी के जो ससुर होते हैं वो 25 बार कह देते हैं बेटी तेरी मम्मी के हाथ का अचार लिया। अब इनको बताए तो बताए कौन कि आचार क्यों बेकार वर्जित, वो दरिद्रता का